तो फ्रेंड्स बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ और आप बिना गलती करे इसको भर सकते हैं। यहाँ दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और महिला की शादी हो गई है तो महिला का आप किस प्रकार से इसको प्रपत्र को भरना है। आपको 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो किस प्रकार से भरना है, अगर नाम है तो किस प्रकार से भरना है। तो चलिए बिना देरी करे मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको इस प्रपत्र को भरना है, जिससे कि आपकी जो है गलती ना हो। अगर गलती हो भी जाती है तो आपको क्या करना है, अगर मान लो आपके प्रपत्र को आपने भर दिया और उसमें कुछ गलती रह गई है या गलती हो गई है तो उसका आप क्या समाधान है, कैसे आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का प्रपत्र आपको मिलने वाला है, जहाँ पर ऊपर ही ऊपर जो है आपके बीएलओ के नंबर होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उनसे कांटेक्ट करके समाधान कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रपत्र होगा ये, तो इस पर आपकी खुद की स्वयं की डिटेल रहेगी। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, एपिक नंबर रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, यहाँ पर आपकी जो है भाग संख्या, एड्रेस, विधानसभा क्षेत्र रहेगा। आपको एक बारकोड मिलने वाला है, यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो आएगी और यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके नवीनतम जो फ़ोटो है, न्यू जो फ़ोटो है, वो आपको यहाँ पे चिपकाना है। नया फ़ोटो, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप फ़ोटो खिंचवा लें, नया फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, अभी आपको इसको कैसे भरना है, ये वाला जो कॉलम है वो जितने भी वोटर जो है वोट डालते हैं या जिनका भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जितने भी वोटर हैं जिनका नाम इस वोटर लिस्ट में है, उन सभी को ये कॉलम भरना है। चाहे वो 2002 की लिस्ट में हो या फिर 2000 बाद पहले की लिस्ट में हो या बाद की लिस्ट में हो, लेकिन ये सभी को भरना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जन्म तिथि लिखनी है। मैं डेमो के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर जन्म तिथि लिख दी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये जन्म तिथि यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, समझ में आ, ठीक है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे आधार नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे आधार नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, ठीक है, 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, ठीक है, एक डेमो के हिसाब से लिख दिया है। इसके बाद में देन आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। अब यहाँ पे इनका पिता का नाम, ठीक है, आपको अपना आधार कार्ड में जो आपका पिता का नाम है वो लिखना है। अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है तो आपको यहाँ पे न्यू आधार कार्ड निकालना है और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ ही आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अभी आपका पिता, अभिभावक, जो भी आपका पिता है उनका नाम लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो भी आपके पिता का नाम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ पर पिता नाम, आपके पिता का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर, यानी कि ये जो ईपिक नंबर लिखा हुआ है ना, ये आपको यहाँ पे लिखना है। वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपको मिल जाएगा। उनका पहचान पत्र जो है, जो 2002 की लिस्ट में है, वो वाला नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि ये आपका मम्मी का नाम, जो भी आपकी मम्मी का नाम है वो आपको यहाँ पे आपकी मम्मी का नाम डाल देना है। इसके बाद में आपकी मम्मी का जो वोटर आईडी कार्ड है, ईपिक नंबर है, वो ईपिक नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी का नाम, अगर बॉयज़ इसको भर रहे हैं या मेल इसको भर रहा है तो यहाँ पे पत्नी का नाम आएगा। ठीक है, अगर शादीशुदा है तो। ठीक है, और अगर शादीशुदा नहीं है तो आपको यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है। अगर महिला इसको भर रही है तो यहाँ पति का नाम आएगा, अगर शादीशुदा है तो यहाँ पति का नाम आ जाएगा और उनका ईपिक नंबर, यानी कि उनका वोटर आईडी का नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेल है और हम शादीशुदा हैं तो यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम जो भी है वो यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे उनका ईपिक नंबर, जो भी ईपिक नंबर है वो यहाँ पे उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर, पत्नी का वोटर आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा। ये चीज़ हो गई, मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अभी हम इसको कॉलम को क्लियर करवाने वाले हैं कि इस कॉलम को आपको कैसे भरना है। ठीक है, यहाँ ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम में ही थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। इतना नहीं कि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि ऐसे भरो वैसे भरो, ठीक है, सब अपना तरीका से बता रहे हैं और सही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी गलती हो रही है। लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। ठीक है, अभी ये वाले कॉलम को मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, ये वाला कॉलम आपको भरना है। अभी ये वाला कॉलम किसको भरना है, जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है। ठीक है, 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको ये कॉलम भरना है। ठीक है, अगर नाम नहीं है तो इसको खाली छोड़ना है, अगर है तो भरना है, नाम नहीं है
तो फिर उसका भी मैं तरीका बताऊंगा क्या है। ठीक है, पहले मैं बता दूँ 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो वो लिस्ट आपको देखनी है। अभी जैसे कि हमारे पास में 2002 की लिस्ट है, अभी ये लिस्ट है। ठीक है, इसमें नाम ढूंढना है हमको। ठीक है, तो अभी हमारा नाम जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, सपोज डेट यहाँ हमारा नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें वोटर लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से जो भी नाम दिया हुआ है ना वो डिटेल ऐसे के ऐसे ही ये कर लेनी है। ठीक, ठीक है, अब इस जो डिटेल है ना, इसी डिटेल को हमको यहाँ पे फिल करनी है, इसमें गलती नहीं करनी है। जैसे कि नाम, अभी यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है 2002 की लिस्ट में, क्या नाम है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ये नाम, तो आपका जैसे कि जो भी नाम है आपका वो यहाँ आपको डाल देना है। डाल दिया। इनका ईपिक नंबर, ठीक है, ये अपन ने डाल दिया है। अब यहाँ पे रिश्तेदार का नाम, ठीक है, और ये रिश्ते का नाम, यानी कि इनका रिश्तेदार कौन है, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे 2002 की लिस्ट में ये है। अब इनके पिता कौन है, तो इनके पिता का नाम यहाँ पे डालना है। रिश्तेदार इनके पिता है ना, तो इनके पिता का जो भी नाम है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया। अब इनका रिश्ता क्या है इनसे, यानी कि ये इनके पिता है, तो यहाँ पे पिता लिख देंगे हम। ठीक है, ये आ गया। अगर माता का, पिता की डिटेल नहीं है, माता की है, तो यहाँ पे आपको माता की डिटेल लिखनी थी और माता लिखना था। अभी जो भी आपका जिला है, ठीक है, तो संबंधित जिला जो भी है आपका वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका राज्य कौन सा है, तो राज्य जैसे कि राजस्थान है, तो आपको यहाँ पे आपका राजस्थान जो है वो डाल देना है। विधानसभा क्षेत्र जो भी आपका लगता है वो आपको विधानसभा क्षेत्र इसमें लिख देना है। तो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र हमारा जैसे कि ये है, ठीक है, ये हमने डाल दिया है। अभी यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये कहाँ मिलने वाली है, तो ये हमको ऊपर ऊपर यहाँ पे जो 2002 की लिस्ट है आपके पास वोटर ID की, वहाँ यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, तो विधान क्षेत्र की संख्या ये रही। ठीक है, ऊपर ऊपर 83, तो हम यहाँ पे जैसे कि ये लिख दिए। अभी यहाँ पे भाग संख्या, ठीक है, ये भाग संख्या रही, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे जैसे कि ये भाग संख्या है। और क्रम संख्या, क्रम संख्या का मतलब है कि आपका जो ये क्रम संख्या है, अब इसमें कितने नंबर पे आपका नाम है, कितने नंबर पे आपका नाम है, वो नाम जैसे कि 39 पे नाम है। ठीक है, तो वो क्रम संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो ये आपका ऐसे कैसे क्लियर हो गया है। ठीक है, ये उनका हो गया है जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है, 2002 या फिर 2003। ठीक है, 2002 या 3 की लिस्ट में जिनका नाम है वो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये वाला कॉलम भरना है। ठीक है, अब आपका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि आप इनके बेटे हो जिनकी डिटेल भरी है अपन ने, या इनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कैसे डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे आपको आपके पिताजी हैं या माताजी हैं या आपके दादाजी हैं या आपकी दादी हैं, उनका नाम 2002 की लिस्ट में है, तो वो लिस्ट आपको निकालनी है, जैसे कि हमने यहाँ निकाली हुई है। ठीक है, अब इसमें आपके पिताजी का नाम है, तो आपको उनका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इनका नाम ये है, तो जो वोटर ID कार्ड की लिस्ट में है, 2002 की लिस्ट में है, ठीक है, वो ही सेम आपको ऐसे कैसे यहाँ पे लिखना है, कोई गलती नहीं करनी। यहाँ लिख दिया। इपिक नंबर, अब जैसे कि इपिक नंबर ये है वोटर ID नंबर, किसी किसी के में नहीं है तो छोड़ देना है, अगर किसी के में है तो आपको यहाँ डालना है। जैसे हमारे केस में है तो हम यहाँ पे इपिक नंबर डाल देंगे। समझ गए। अब रिश्तेदार, यानी कि इनका रिश्तेदार कौन है, तो इनके रिश्तेदार, जाहिर सी बात है यहाँ पे रिश्ते का नाम लिखा हुआ है संबंधी, संबंधी का नाम। ठीक है, तो संबंधी कौन है यहाँ पे, पिता, इनके पिता है, तो यहाँ पे इनके पिता का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इनके पिता का नाम आ गया। अब इनका रिश्ता, जैसे कि रिश्ता पिता का है, अगर पिता नहीं होते हैं तो यहाँ पे माता का आ जाता। ठीक है, अब इनका जिला, जो भी जिला है वो जिला यहाँ पे इसमें डाल दिया। वोटर ID कार्ड की लिस्ट में भी वही जिला मेंशन है। राज्य, जो भी आपका राज्य है, ठीक है, मतलब राजस्थानी है तो राजस्थान डाल दिया। और विधानसभा क्षेत्र, जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है उस वक्त वो डाल देना है। अब यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो वही यहाँ पे जो भी विधानसभा क्षेत्र की संख्या आपकी दे रखी है वो आपको डालनी है। भाग संख्या जो है ऊपर ऊपर दे रखी है वो डालनी है, और नीचे ये क्रम संख्या होती है। ठीक है, ये यहाँ पे क्रम संख्या होती है, तो यहाँ पे ये क्रम संख्या होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे से ये क्रम संख्या, ये विधानसभा क्षेत्र की संख्या और यहाँ पे भाग संख्या, तो ये जो भी दे रखी है वो यहाँ पे हमको डालनी है। तो क्रम सबसे पहले हम डालेंगे इसमें विधानसभा क्षेत्र की संख्या, ये विधानसभा क्षेत्र की संख्या आ गई, और यहाँ पे भाग संख्या और यहाँ पे क्रम संख्या। तो यहाँ हम ढूंढेंगे क्रम संख्या कितने पे है, तो वो क्रम संख्या यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसको आपको भरना है। तो ये डिटेल मेरे ख्याल से समझ में आ गई आपको, ठीक है। अभी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि महिला का आपको कैसे भरना है। अब सपोज डेट की ये महिला है, ठीक है। अब महिला के केस में आपको कैसे भरना है, अगर ये महिला होती है तो महिला का जो है पिता अभिभावक, यानी कि इनके पीयर में जो पिता है उनका 2002 की लिस्ट मंगवानी है आपको, और उसमें इनका पिता का नाम क्या है वो यहाँ डालना है, ठीक है। पिता अभिभावक का ईपिक नंबर, जो भी वोटर आई डी कार्ड नंबर है, तो इनके पिता का वोटर आई डी कार्ड नंबर आ जाएगा। महिला के पीयर से मंगवाना है आपको, ठीक है, ना कि सास ससुर का डालना है, पीयर वाला डालना है, जो 2002 की लिस्ट में है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इनकी माता का नाम जो भी है, और अगर इनका ईपिक नंबर है तो वो डालना है। पति पत्नी शादी हो गई है तो यहाँ पे पति का नाम और यहाँ पे उनका ईपिक नंबर आ जाएगा। यहाँ पे वैसे की वैसे ही डिटेल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि 2002 की लिस्ट में महिला का नाम नहीं था, उनके परिवार का नाम है, तो पीयर से उनका डिटेल मंगवा लेनी है। तो उनके पिता का नाम यहाँ पे आ जाएगा, अगर माता है तो माता का नाम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उनका ईपिक नंबर अगर है तो उनका ईपिक नंबर आ जाएगा महिला का, महिला की माता का, ठीक है। महिला से रिश्ता क्या है, रिश्तेदार, यानी कि माता के पिता का नाम या हस्बैंड का नाम जो है वो रिश्ता उसमें लिखा हुआ रहता है। 2002 की वोटर लिस्ट में जो भी होगा रिश्ता वो यहाँ आ जाएगा। रिश्ते का नाम मतलब माता जो है उनकी माता है या पिता है जो भी आ जाएगा। जिला संबंधित जो भी जिला है पीयर में उनका वो लिखना है। राज्य जो भी है और विधानसभा क्षेत्र, क्रम संख्या वगैरह जो भी उनकी वोटर लिस्ट में दी हुई है डिटेल वो आपको लिखनी है। और इसको भरने के बाद में फिर आपके सिग्नेचर करवाने हैं, और सिग्नेचर करने के बाद में आपको अपने BLO को देना है। तो इस प्रकार से कुछ आप अपना जो ये परिगणना प्रपत्र हैं उसे भर के अपने BLO को दे सकते हैं। अगर इस फॉर्म को भरते समय आपसे कोई गलती हो गई है या गलती रह गई है तो आप इसको कैसे जो है समाधान कर सकते हैं उस गलती का। तो आपको क्या करना है कि अगर गलती हो गई है, सबसे पहले तो आपको अपने BLO से मिलना है, और BLO से मिलने के बाद में आपको जो है BLO को बताना है कि ये गलती हो गई, तो वो समाधान बताएंगे। नहीं अदरवाइज़ आपको क्या करना है कि जैसे BLO आपको ये फॉर्म दें तो इसकी 2 जीरोक्स अपने पास करवा के रख लें, जिससे कि आप पहला जो फॉर्म भरें उसमें कोई गलती हो जाए तो जो पहले है जीरोक्स में भर के देख लें, उसको भर के एज इट इज फिर जो आपको जो हार्ड कॉपी मिली है मेन उसको भरें, ताकि उससे आपको गलती ना हो। बाकी आपको BLO से मिलना है, मिलने के बाद में वो आपको अगर मान लो एक ही मिला है आपको प्रपत्र है तो उसकी कॉपी भी करवाएं, और BLO से मिलना है, अगर गलती हो गई है BLO से मिलना है वो प्रपत्र आपको एक और जो है प्रोवाइड करवा के देगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।